नमस्कार। आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, चूँकि श्वसन तंत्र की बात जो है, अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ते हैं तो श्वसन तंत्र में हमने आपको बताया था कि हमारे नासा और मुंह से जब ऑक्सीजन जाती है फेफड़ों में, तो फेफड़ों में जा कर के ऑक्सीजन किससे, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उससे मिल करके और किसके द्वारा जो है पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण, मतलब ब्लड का परिसंचरण होता है। और वो परिसंचरण किसके द्वारा होता है? जो दो ब्लड वेजल्स होती हैं, दो रक्त वाहिकाएँ होती हैं, इसे ब्लड वेजल्स कहेंगे। एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। तो धमनी जो होती है वह हमारे शरीर में जो है पूरे शुद्ध रक्त को ले जाती है। और कहाँ ले जाती है? हर कोशिकाओं में, जो हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में ले जा करके कोशिकाओं की जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जिसको पावर हाउस कहा जाता है, वहाँ जा करके उसमें क्रिब साइकिल होती है। क्रिब साइकिल के दौरान एटीपी उसका एक चक्र होता है, उसके दौरान टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करती है और उस ग्लूकोज का निर्माण हो करके हमको एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपनी सारी क्रिया करते हैं। और फिर वो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है CO2 में, और वहाँ से फिर वेंस, चूँकि धमनी और शिरा का जाल हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, तो धमनी जो है ब्लड, शुद्ध ब्लड को ले जाने का काम करती है। और वेंस मीन्स शिरा जो है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध का मतलब CO2 मिल गया उसमें, तो अशुद्ध हो गई, वो पूरे हर अंगों से जो है हार्ट में ले आने का काम करती है। धमनी हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को ले जाने का काम करती है। धमनी का मतलब आप समझ लेंगे कि हार्ट से पूरे शरीर में रक्त ले जाने वाला जो नालिका, जो वाहिका जो कार्य करती है, उसको हम धमनी कहते हैं। और शिरा का मतलब हो गया कि पूरे शरीर में, शरीर से जो है रक्त को हृदय में, हार्ट में ले जाने का जो कार्य नली करेगी, जो वाहिका करेगी, उसी को हम शिरा कहेंगे। अब जो है देखते हैं हम लोग कि यह सिस्टम कैसे होता है और कौन कौन जो है इसके लिए है। तो आप पहले तो हम ये जान जाएंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कुछ जीवों में आप देखेंगे कि उनका रक्त जो है कटने के बाद जो है प्रेशर के साथ नहीं निकलता है, जैसे हम लोग हैं या और जंतु हैं या और जीव हैं, पक्षी वगैरह। जैसे आप छोटे जानवर को ले लें, जहाँ लोग जाते हैं देखते हैं, तो बकरा हो गया या मुर्गा हो गया, जब उनको रक्त कहीं कट जाता है तो प्रेशर, यानी गले को जब काटता है कसाई, तो प्रेशर के साथ रक्त बहता है, तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या? बंद रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि वह जो है किसी ट्यूब में, वही जो धमनी और शिरा में किसी ट्यूब में जब रक्त पूरे शरीर में जो है संचरण करता है, सर्कुलेट करता है, तो उसको हम कहेंगे जो है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो जब उसके अंदर किसी प्रकार की नली नहीं रहेगी, कोई ट्यूब नहीं रहेगा, कोई वेजल्स नहीं रहेगा, ब्लड जो है एकदम छितरा करके बहेगा, एकदम स्क्वैट टाइप बहेगा, तो उसको कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे आपका सीप हो गया, घोंघा हो गया और शंख हो गए, जो समुद्र में पाए जाते हैं, इनकी जो ब्लड होते हैं यह ओपन होते हैं, है ना। ऊपर ये कवच होता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ओपन होता है। इनके शरीर में ब्लड बहुत नॉर्मल होता भी है और ओपन होता है। फिर एक और हम लोगों में जो है, जंतुओं में, मानव में क्या होता है? बंद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। भाई जाने के लिए ये बाएं साइड से रक्त जाता है, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में, और जहाँ जाएगा कोशिकाओं की माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्रिया होगी ऑक्सीडेशन की, और वहाँ से फिर अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के फिर वही ब्लड जो है, ब्लड में ब्लड का जो RBC का जो हीमोग्लोबिन होता है, वह फिर उसको लेकर के आएगा जो है किसके? दाहिने साइड में, दाहिने साइड के आलिंद में जाएगा, फिर आलिंद से फिर नीले में जाएगा, फिर नीले से निकल करके कहाँ जाएगा? वो आपके फेफड़े में जाएगा। फेफड़े में ले जा करके कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ देगा। वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है वापस चली जाती है मुंह और
मतलब नाक के द्वारा बाहर। और फिर जब रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो जो वातावरण में गैसें मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और जब फिर छोड़ते हैं तो सेम 78% नाइट्रोजन भी चली जाती है, और ऑक्सीजन कितनी जाती है, वो 17% जाती आती 21% है और 17% जाती, क्योंकि वह 4% ऑक्सीजन जो है हमारी जो ये लंग्स है, लंग्स की कुपिकाएँ यानी एल्वेली जो होती हैं, इनके द्वारा जो है वह ब्लड की हीमोग्लोबिन द्वारा पकड़ ली जाती है, क्योंकि वो कहता है कि तुमको ले चलो पूरे शरीर में चलना, इससे हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होंगी, और 17% यह भी वापस चली जाती है। और फिर उसके बदले में जब वो वापस पूरा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का 4% उसमें से कम हुआ, तो वह 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड 4% ये, और भाई 1% से भी कम तो आता ही है, 0.03%, तो 4.03% कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस चली जाती है, जिसे हम निःश्वसन का मतलब कि सांस को अंदर लेना, और उसके साथ जितनी भी गैसें हो, है ना, हवा को अंदर लेने की क्रिया को फेफड़े तक निःश्वसन, और निःश्वसन का मतलब कि फेफड़े से हवा को बाहर निकालना, है ना, उसको निःश्वसन कहेंगे। इसको हम लोग श्वसन तंत्र में पढ़े थे। तो ये फेफड़े वाला ये चित्र मैंने आप लोगों को ये चूँकि श्वसन तंत्र में दिखाया था और यहाँ थोड़ा शार्ट में समझने के लिए बना दिया हूँ। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि भाई आर्टरी मुख्य रूप से इसको जानने के लिए, रक्त परिसंचरण तंत्र को जानने के लिए हम लोग हार्ट के बारे में जानेंगे और ब्लड वेसल्स के बारे में जानेंगे, रक्त वाहिकाएँ और हृदय के बारे में जानेंगे, क्योंकि हृदय से रक्त वाहिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, एक धमनी होती है, आर्टरी होती है, एक सीरा होती है, वेन्स होती है। अच्छा, धमनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। धमनी जो होती है हमारे शरीर में अंदर होती है, और वह जो है उसमें रक्त बहुत दबाव के साथ, प्रेशर के साथ होता है ना, उसमें जो है प्रेशर के साथ रक्त बहता है और उसका रंग लाल होता है। कभी कभी आप सुने होंगे किसी ने सुसाइड कर लिया तो यहाँ जो है काट लेता है नस, तो जब अंदर वाली, चूँकि अंदर वाली जब वो धमनी कट जाएगी, आर्टरी कट जाएगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन इतना तेज हो जाएगा कि वो रुकेगा ही नहीं, और धीरे धीरे हमारे शरीर में जो 5 या 5.5-6 लीटर के लगभग जो ब्लड होता है वो धीरे धीरे पूरा निकल जाएगा, और हमारा शरीर धीरे धीरे जो है डेथ हो जाए, मतलब बॉडी जो है एक तरीके मृत अवस्था में हो जाए, क्योंकि पूरा ब्लड निकल जाएगा। तो इस तरीके से इसका रंग जो है लाल होता है और शरीर की गहरे भाग में होती है, अंदर होती है। और फिर इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, वाल्व इसलिए नहीं पाया जाता कि इसमें प्रेशर बहुत तेज होता है, इसका प्रेशर तेज होता है, और इसमें शुद्ध रक्त होता है। अब शुद्ध रक्त का मतलब आप जानेंगे कि वह ऑक्सीजन को लेकर के चलता है। जो यह नली जो होती है, जो जिसे हम धमनी कहते हैं, ऑक्सीजन को लेके कौन चलता है, जो ब्लड का हीमोग्लोबिन आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं में जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीजन को पकड़ करके ले करके पूरे शरीर में, अच्छा, बाएं साइड से लेके चलता है, लेफ्ट साइड से लेके जाएगा, और दाहिने वाले में चूँकि 2 हृदय में 2 आलिंद होगा और 2 निलय होगा, 2 आर्टिकल होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। तो इस तरीके से हम लोग जानेंगे। और एक देखें कि अपवाद के रूप में होता है फुसफुस धमनी में जो है अशुद्ध रक्त होता है। हालांकि धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में अशुद्ध। जब फुसफुस मतलब पल्मोनरी वेन्स इसको कहते हैं, फुसफुस धमनी को पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। यह क्या करता है कि भाई जब हमारे दाहिने साइड से ये जो है रक्त जा रहा, तो ये अशुद्ध रक्त है ना, ये कहाँ, ये इसको कहेंगे पल्मोनरी वेन्स, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेन्स। अब देखेंगे यह जो है, यह है पल्मोनरी, ये जा रहा है यहाँ पे, और ये जो फेफड़े से लगी हुई जो भी धमनी होगी तो उसको कहेंगे फुसफुस धमनी। जब भी कहेगा पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं करना। हालांकि धमनी में जो है आपकी यानी पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, सारी पल्मोनरी आर्टरी होगी, यानी जब फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी इसका नाम है, तो इसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फेफड़े में। तो फेफड़े से लगा हुआ जब कोई धमनी होगी
तो कोई आर्टरी होगी तो उसको फुफ्फुस धमनी कहेंगे, उसमें अशुद्ध होगा। इसी प्रकार जो पल्मोनरी वेन्स भी जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है, शिरा में क्या होता है अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन्स जो होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। तो इसको भी आप कंफ्यूज मत करिएगा। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त, वैसे तो शिरा में अशुद्ध रक्त होता है लेकिन पल्मोनरी वेन्स यानी पल्मोनरी जो है फुसफुस यानी फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त होता है। तो यह भी आप जानेंगे। और ये देखिए इसके जो हमने ये चित्र थोड़ा सा बना दिया है कि रक्त का मार्ग क्या होता है। देखिए अब वो जो सिस्टम होता है वो समझने के लिए हमने कहा कि एक महाधमनी होती है हार्ट से, कि भाई राइट साइड से हार्ट को ले जाती है ऑर्टा महाधमनी, फिर आर्टरी धमनी, फिर आर्टरी लेट्स, छोटी छोटी धमनियाँ। भाई हमारे शरीर में आप देखेंगे चित्र जो फिगर दिया होता है उसमें आप देखेंगे डायग्राम वगैरह में, तो पूरा जाल होता है धमनियों का, कहीं भी कट जाए, छिल जाए, कहीं भी रगड़ जाए तो हल्का हल्का जो ब्लड निकलने लगता है। जब ज़्यादा कटेगा तो तेज़ निकलेगा, क्योंकि धमनी कट जाएगी। ऊपर अगर थोड़ा सा छिला गया, कट गया तो शिराएँ कटती हैं, तो शिराओं में प्रेशर कम होता है, इसलिए धीरे धीरे ब्लड निकलता है। तो इस तरीके से जो है छोटी धमनी आर्टरीलेट्स, फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज का मतलब एकदम पतली पतली महीन महीन जो कैपिलरीज होती हैं, और वो कैपिलरीज फिर हमारे जो है बॉडी के सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में आकर के जो क्रेब्स साइकिल के दौरान जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड का हीमोग्लोबिन ले करके कहाँ जाता है, दाहिने साइड के जो है आलिंद में आर्टिकल में जाता है। फिर ये जो चैम्बर्स होता है, चैम्बर्स के द्वारा बाइकाप्सिड इसको चैम्बर बोलते हैं, और इस चैम्बर के द्वारा फिर कहाँ आता है, निलय में आता है, वेंट्रिकल्स में आता है। वेंट्रिकल से आकर के फिर ये जो है ऐसे प्रेशर बना करके फिर ये कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाएगा तो जिसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी इसको छोड़ेगा, और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस रास्ते से होते हुए जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ मान लीजिए हमारा माउथ हो गया, या नासिका द्वार हो गया, तो इसके द्वारा इस तरीके से पूरा सिस्टम हमारा जो है ये चलता है। अच्छा कभी कभी आप देखते हैं कि खाने के बाद लोग क्या करते हैं कि भाई किस साइड सोना अच्छा माना जाता है, तो लेफ्ट साइड सोना अच्छा माना जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो है हमारा हृदय शुद्ध रक्त को ले जाता है पूरे शरीर में, और अशुद्ध रक्त राइट साइड में आकर के प्रवेश होता है। तो भाई ले जाएगा नीचे से, फिर धीरे धीरे। अच्छा जब हम सोते समय जैसे कहा जाता है ना कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, लगभग 1 मिनट में हम 16 या 17 बार सांस लेते हैं। वो अलग बात है कि दौड़ते हैं तो हम तेज सांस बढ़ जाती है, नहीं हाँफने लगते हैं, तेज हो जाती है। और जब एकदम सोते हैं यानी स्लीपिंग अवस्था में जब होते हैं तो लगभग 12 बार हम सांस लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लंबी सांस लेते हैं सोते समय, है ना। उस समय हमारी शरीर जो है एकदम आराम अवस्था में होती है। और दूसरी चीज़ है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वह जो है 1 मिनट में लगभग 25 बार सांस लेते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। शुद्ध रक्त में जो जिसके साथ ऑक्सीजन मिली होगी, और अशुद्ध रक्त का मतलब जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी। तो और अशुद्ध रक्त कौन ले जाता है, शिरा ले जाता है। शुद्ध रक्त कौन ले जाता है, धमनी ले जाती है। लेकिन अगर फुसफुस शिरा और फुसफुस धमनी आ जाएगा तो वहाँ आप उल्टा समझ जाएंगे। अगर फुसफुस यानी पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी अगर हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अशुद्ध रक्त ले जाएगी। अगर फुसफुस शिरा पल्मोनरी वेन्स हो जाएगी तो वो शुद्ध रक्त ले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आप चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं इस चीज़ को। और देखेंगे आप शिरा में भी जैसे वेन्स है ये पतली होती है, इसका रंग जो है नीला होता है। भी देखेंगे आप, और जैसे ऐसे होता नहीं, कभी आप देखें तो आपके ऊपर नीला नीला ऐसे पूरा कलर दिखाई देता तो वो आपके शिराएँ होती, वेन्स होती हैं पतली पतली, और शरीर में ऊपर होती है, मतलब चर्म के नीचे होती, जो स्किन के नीचे होती है। इसका ऊपर का मतलब एकदम नीचे ऊपर नहीं होती, वैसे चर्म के नीचे ही होती है ये शिराएँ, और उसमें दबाव जो है कम होता है, और उसमें वाल्व पाया जाता है, और अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब वही हो गया कि CO2 उसमें मिला रहता है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैं बताया। अगर मेरा बताया वो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करें, ताकि जो भी मैं बताता हूँ वो आप लोगों को मिलता रहे। तो इस तरीके से एक बार फिर हम जानेंगे कि रक्त परिसंचरण तो मुख्य रूप से 3 प्रकार का, ओपन ब्लड, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों में क्लोज्ड वाला पाया जाता है, बंद रहता है। बंद का मतलब कि वेसल्स
ब्लड वेसल्स के द्वारा जो है रक्त का पूरे शरीर में संचरण होता है। संचरण का मतलब कि आना जाना, यही ना, संचरण करना, यही हो गया, नाम से ही स्पष्ट है। उसको समझने का बहुत ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड लग नहीं रहा है। फिर अब आप समझ जाएंगे कि भाई रक्त वाहिकाएं, जैसे हमने यहाँ हार्ट का रफली डायग्राम बना दिया है, वैसे हार्ट का डायग्राम आप लोग उसमें देखेंगे। इसमें समझने के लिए कि बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने के लिए कि ये देखें आप 1 और 3 आपका क्या है, आर्टिकल, यानी ये आलिंद है, और 2 और 4 जो है आपका निलय है। तो यहाँ से आप देखेंगे आपकी ये फेफड़े में क्या है, फेफड़े में ये ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीजन O2 आ गई, और फिर यहाँ पे जो ब्लड आपका है, इसमें ब्लड में कौन है, Hb प्लस Hb यानी हीमोग्लोबिन, ये दोनों मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिए। क्या बना लिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जा रहे हैं, ये आपके ये लेफ्ट साइड है, बाएं आलिंद में आ गए। बाएं आलिंद में यहाँ वाल्व लगा हुआ है, वाल्व के माध्यम से निलय में आ गए। निलय में जब आ गए तो फिर यहाँ से प्रेशर बना करके ये जो है निकले यहाँ से, और ये निकल करके पूरे ऐसे भ्रमण कर रहे हैं, पूरे शरीर में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कोशिकाएं हैं, जहाँ जहाँ पूरे शरीर में कोशिकाएं हैं, है ना, ऊपर हो, सर में हो गया, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, जहाँ जहाँ भी कोशिकाएं होंगी, कोशिका यानी शरीर के सेल में, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्रेब्स साइकिल बनाएंगे, जिसमें 38 ATP बराबर 1 ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज आपको जो है एनर्जी देगा, और प्लस जो है इसकी क्या होगी, जो ऑक्सीजन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, CO2 में। अब यहाँ से वेंस का काम है, चूंकि वेंस भी फैली हुई है चारों तरफ, अभी जहाँ जहाँ भी कोशिकाएं हमारे शरीर में, यहाँ पूरे शरीर में जहाँ भी हैं ये कोशिकाएं फैली हुई हैं। अब वहाँ से वेंस क्या करेगी, पूरे जो है सीरा जो है क्या करेगी, अब चूँकि उसमें वो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो उस ब्लड में तो वो अशुद्ध हो गया, तो उस ब्लड को फिर लेकर के जाएगी यहाँ, ये इसके माध्यम से, इसके माध्यम से ले जाएगी, आलिंद में ले जाएगी, आलिंद में ये ले जाएगी, ये आपके दाहिने आलिंद में ले जाएगी, दाहिने आलिंद में ले जाकर फिर निलय में जाएगी, निलय के द्वारा फिर इस रास्ते से होते हुए फिर ये कहाँ चला जाएगा, ये आपके फेफड़े में चला जाएगा। जब फेफड़े में जाएगा तो ये चूँकि अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, अब यह कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसमें ले जा करके छोड़ देगी। अब यह फेफड़ा कुपिकाओं पकड़ करके और इस रास्ते से होते होते ये ले जा करके मुंह माउथ द्वारा या नोज द्वारा, नाक द्वारा, या फिर बाहर निकाल देता है। जैसे हमने बताया ना कि एक होता है इंस्पायरेशन, क्या होता है, इंस्पायरेशन, जिसको हम कहते हैं निःश्वसन कहते हैं। एक होता है एक्सपायरेशन, जिसको हम कहते हैं निःश्वसन कहते हैं। अब इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि हमारे मुंह या नाक द्वारा बाहरी वातावरण की जो भी गैसें हैं, मुख्य रूप से कितनी, नाइट्रोजन कितनी होती है, नाइट्रोजन देखेंगे आप, नाइट्रोजन होती है 78%, और ऑक्सीजन होती है 21%, ये हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितनी, 0.03%। ये आप क्या करते हैं, ले लेते हैं अपने फेफड़े में, ठीक है। अब ये ले लेते हैं, अब ये तो हमने ले लिया, अब यहाँ से जो है ये ले लिया, और यहाँ से जब फेफड़े ले लिया तो ये जो भाई नाइट्रोजन पिन पूरा वापस चली जाएगी, क्या चली जाएगी, अब यहाँ देखेंगे हम, नाइट्रोजन तो पूरी वापस चली जाएगी, कितनी, 78% चली जाएगी, 78% चली जाएगी। और ऑक्सीजन कितनी जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी जो है 17% जाएगी, कितना, 17%, 4% ले ली जाएगी। भाई ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है हमको, हमारी कोशिकाओं में, है ना, पूरी जो है एनर्जी हमको तभी मिलेगी जब ऑक्सीजन पूरे शरीर की कोशिकाओं में जाएगी, और वहाँ क्रेब्स साइकिल के माध्यम से हमको जो है एनर्जी मिलेगी, और ये 17% जाएगी। और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी CO2 कितनी जाएगी, आप समझ लीजिए 4.03%, 3% तो थी, और 4%, और अब देखिए यहाँ का जो 4% जो ये गया था, यहाँ चूँकि कम हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल गया। तो यहाँ से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको यहीं तक केवल बताया था, और ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में यानी रक्त परिसंचरण तंत्र में यह पूरा जो है रफली डायग्राम के माध्यम से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। बहुत अभी कॉम्प्लिकेटेड फिगर बना देने से तो समझ में नहीं आएगा, जैसे मोर उलझ जाएंगे आप, तो केवल उस बात को आप समझ जाएं कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो उस चीज़ को आप जो है टच कर जाएं। तो इस तरीके से
ये आपका ये देखेंगे तो इंस्पायरेशन, नी श्वसन का मतलब कि अंदर आना, नाम से ही इंस्पायरेशन कहाँ तक, फेफड़े तक, और एक्सपायरेशन का मतलब जो है बाहर जाना। तो ये आपका जो है, अच्छा इसको कहेंगे ब्रीदिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जिसकी हिंदी में कहते हैं श्वासोच्छ्वास। केवल ये आपका मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया तो इस तरीके का, तो ये मान लीजिए आपका मुंह हो गया, यहाँ से मान लीजिए नाक हो गई, तो इस तरीके से नाक और मुंह के द्वारा ये मान लीजिए श्वसन हमने ले लिया, तो ये यहीं से केवल फेफड़े से ये मुंह के द्वारा, यानी भाई हमने यहाँ से ले भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, है ना, निकाल भी रहे हैं दोनों रास्ते से। अब ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं और नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, लेकिन निकाल भी रहे हैं, तो वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा निकालते समय बढ़ जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा जो है लेते समय बढ़ी रहेगी। वही ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पूरे, अब यहाँ से ये देखेंगे आप इस माध्यम से, ये फिगर आप देख लेंगे यहाँ से और यहाँ से, ये देखेंगे यहाँ से इसके रास्ते से आलिंद में आएगा, यहाँ आएगा। अच्छा आप जनरली एक चीज़ समझें कि तो लंग्स की क्या ज़रूरत है, लंग्स का क्या काम है कि लंग्स आप देखेंगे हर समय जो है अपने आप में पंपिंग करता रहता है। नहीं, अभी देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक आने का मतलब जो ये मान लीजिए ये नली है आपकी, ये नली है ना, ये नली है, ये नली है, सपोज कर लें ये तो नली है। अब नली में क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, ऐसे ऐसे करके ना कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो भाई ये हार्ट जो प्रेशर कर रहा है, प्रेशर से ये जो है धमनी में, आर्टरी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। जब चारों तरफ जैसे फैटी चीज़ जब खाते हैं लोग ये इस तरीके से, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाएगा उसमें, और ये ब्लड बहुत तेज़ी के साथ जाता है। अब तेज़ी के साथ जाएगा, जब इसमें जमा हो जाएगा तो वो दबाव इस पर पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो ये हार्ट जो है फेल हो जाता है, यानी काम करना बंद कर देता है। इसीलिए कहा जाता है हार्ट अटैक। क्या कहा जाता है, हार्ट अटैक कहा जाता है। और एक चीज़ और आप देखेंगे कि जैसे पैरालिसिस का नाम सुना होगा आप लोग, पैरालिसिस का मीन्स लकवा जिसको कहते हैं। लकवा अगर लेफ्ट साइड मारता है तो बहुत डेंजरस होता है नहीं कहते हैं कि भाई राइट साइड है, कि पूछेंगे भाई पैरालिसिस उनको मारी है, लकवा मारा है, तो पूछते हैं कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। अगर आदमी बता दिए कि अरे राइट साइड है, तो लोग कहेंगे अच्छा चलो कुछ गलीमत है, क्योंकि राइट साइड में जो हमारा हार्ट होता है वो राइट साइड में मतलब अशुद्ध रक्त जाता है, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये बहुत ही एक तरीके से लेफ्ट साइड में अगर मारता है तो आदमी की बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से जो है लेफ्ट और राइट साइड में, अच्छा 3 बार तक उसका होता है। वो तो अलग बात है कि जिनके पास सामर्थ्य होती है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या इलाज करवाते हैं, तो वो जो है इंजेक्शन वगैरह उनका महंगा आता है, कुछ लोग कुछ दिन तक जीते हैं। लेकिन अगर वन साइडेड मारेगा तो एक आंख आपकी गड़बड़ हो गई, आधा मुंह गड़बड़ होगा, एक हाथ काम नहीं करेगा, एक पैर काम नहीं करेगा। अगर राइट साइड मारेगा, लेफ्ट साइड मारेगा तो इधर की आधी ये आंख डैमेज हो जाएगी, आधा मुंह डैमेज हो जाएगा, आधा ये हाथ भी काम नहीं करेगा, या करेगा भी तो कम काम करेगा। वो तो जैसे जितना उसका भाई अलग अलग उसका रेशियो होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग देखें कि रक्त परिसंचरण तंत्र किसकी खोज किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। जो विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था। तो ये आपका है रक्त परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद।